अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत खूबसूरत है और एक तोहफ़ा है। आप में से मेरे जितने भी बहन भाई किसी भी तरह की मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़ का शिकार हैं, उनके लिए ये वीडियो एक ख़जाने से कम नहीं है। हाँ, लेकिन बात यकीन और अमल की है। अगर यकीन पुख्ता और अमल कामिल हुआ तो इंशाअल्लाह मेरे रब की रहमत से आपका हर वो मुश्किल से मुश्किल तरीन काम आसान हो जाएगा जिसकी वजह से आप नाउमीद हो चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दुआ की कबूलियत की शराइत क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दुआओं की कबूलियत की शराइत क्या है। नंबर 1 है निहायत आजिज़ी, इनकिसारी से मुकम्मल उम्मीद और मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। नंबर 2 है कबीरा गुनाहों से परहेज़ करना, रिज़्क़ हलाल ज़िंदगी में शामिल करना। नंबर 3 है जो दुआ आप मांग रहे हैं वो किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ ना हो, यानी उसमें किसी के लिए नुकसान की बात या तकलीफ़ की बात ना हो। फिर दुआ कबूल होने और ना होने की वजूहात को भी देख लेते हैं। नंबर 1 है कि बाज़ औक़ात हमारी दुआ जो हम मांग रहे होते हैं उसकी कबूलियत का वो ख़ास वक्त नहीं होता जिस वक्त हम दुआ मांग रहे होते हैं, तो इसलिए वो दुआ कबूल नहीं होती, लेट हो जाती है। नंबर 2 ये है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, या तो उस वक्त में बेहतर नहीं होती या फिर हमेशा के लिए वो चीज़ या वो दुआ जो हम मांग रहे हैं वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा हमें जानता है, तो इसलिए वो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 3 है हमारे मांगने में या यकीन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 4 है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमें ज़्यादा करीब करना चाहता है और हमारे दिल को खालिस करना चाहता है, पाक करना चाहता है अपने लिए, इसलिए दुआ कबूल होने में थोड़ी सी देर हो जाती है। फिर सवाल ये है कि क्या हमें दुआ मांगनी छोड़ देनी चाहिए अगर कबूल ना हो रही हो तो? जी नहीं, बल्कि आप अपने रब से मुकम्मल तवज्जो, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ और इस्तिकामत के साथ दुआ मांगते रहिए और मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ हालात में और मुख्तलिफ़ अंदाज में दुआ मांगते रहिए। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा उतनी ही जल्दी आपकी दुआ कबूल होगी। और अपनी दुआओं, मुश्किलात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी वज़ाइफ़ लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इस सिलसिले में ये पहली हमारी वीडियो है और हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको ऐसे वज़ाइफ़ बताएं जो कि हम मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ हालात में ख़ुद आज़मा चुके हैं और उनका रिज़ल्ट भी हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। वज़ाइफ़ तकरीबन 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 कुरानी वज़ाइफ़, यानी कि कुरान पाक की आयात या कुरान पाक की कोई सूरत या कोई भी कुरान पाक का लफ्ज़ पढ़ना। नंबर 2 है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से साबित शुदा मसनून दुआएं वगैरह। नंबर 3 है ऐसे वज़ाइफ़ जो कि मसनून तो नहीं है, या तो वो कुरान पाक से हैं या फिर कोई मसनून दुआ है को किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ने मांगा हो और उसकी दुआ कबूल हो गई हो, तो वो अपने तजर्बे के तौर पे वो वजीफ़ा आगे लोगों तक पहुंचाता है या शेयर करता है। नंबर 4 है वो वज़ाइफ़ जो कि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो गैर मसनून है या गैर शरई है, यानी मुशरिकाना है। तो ऐसे वज़ाइफ़ करना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। उससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी हासिल होती है, इंसान गुनाहगार होता है। लिहाजा इंशाअल्लाह पहली 3 अक़साम के वज़ाइफ़ हम गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज एक बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा वजीफ़ा आपको पेश करेंगे जो कि हमारा अपना ज़ाती तजर्बा है और इसको करने के बाद हमारा काम आसान हो गया। जिस मकसद के लिए पढ़ा था वो काम हमारा पूरा हो गया। और ये किन वजूहात के लिए, किन मकासद के लिए आप पढ़ सकते हैं। किसी किस्म की भी कोई रुकावट हो, मुलाजमत का ना होना या मुलाजमत के मिलने में रुकावट होना, शादी में रुकावट होना, औलाद के लिए, कर्ज़ के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए, शोहर या वालिदैन या किसी बहन भाई किसी की भी नाराज़गी दूर करने के लिए, कोई रास्ता गुम हो चुका है या भटक चुका है उसको तलाश करने के लिए, किसी के पत्थर दिल को मोम करने के लिए, इन तमाम मकासद के लिए, या कोई भी ऐसा जायज़ और हलाल मकसद आपके दिमाग में है, आप उस मकसद के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि लातादाद यानी बग़ैर गिने हुए सुबह से शाम तक उठते बैठते हर वक्त हर लम्हा आपने अल्लाहुस समद पढ़ना है। अगर आप इसको अनगिनत पढ़ेंगे और अल्लाहुस समद उठते बैठते हर एक लम्हा, हर एक वक्त पढ़ेंगे और अपने दिमाग में ये मकसद रखेंगे, अपने दिमाग में वही मकसद रखेंगे जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इस काम को आसान कर देंगे और उसमें आपके लिए बरकत डाल देंगे। सिर्फ आपने करना ये है कि कामिल यकीन के साथ और मुकम्मल यकसुई के साथ
اپنا دھیان مکمل طور پہ اس کام کے اوپر لگا کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور صبح سے شام تک پڑھنا ہے۔ شرط اس کے ساتھ نماز مشروط ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ جب کرنے لگیں تو اس کے ساتھ نماز مشروط ہوتی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ نماز نہ پڑھیں اور صرف وظیفہ کرتے رہیں تو بھی آپ کی دعا قبول ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر لمحہ اللہ الصمد پڑھیں۔ پڑھنا یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کا یہ کام نہیں ہو جاتا، تو انشاءاللہ العزیز اب چند دنوں میں ہی اس کا اثر محسوس کریں گے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا کام جلد ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی کام سے متعلق کسی قسم کا بھی اگر آپ کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خیر اور بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے اور اجر و ثواب کمائیے، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔